काहे से करते हैं, किसी के जान के साथ खिलवाड़ काहे करते हैं। अभी वो महिला जीवन भर के लिए बांझ हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका ट्रीटमेंट होगा, हम लोग क्या ट्रीटमेंट करिएगा, तो फट गया इंडोमेट्रियम वाल, उसका ट्रीटमेंट संभव है, वो कभी जुड़ जाएगा। आप BAMS डॉक्टर हैं और इतना क्यों रिस्की ऑपरेशन आप कर रहे हैं। नहीं समझता तो आपको पता है यूट्रस ऑपरेशन कितना डिफिकल्ट होता है। BAMS है ना, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, MS नहीं है आप, सर्जन नहीं है आप, क्यों सर्जरी किया आपने, क्यों सर्जरी किया आप। मेरी पत्नी का लाइफ खराब कर दी है। क्या कह रहे भैया, इधर आइए, आगे आइए। एक बेटी है मेरी 2 साल की बस, हाँ पूरा लाइफ खराब कर दिए। आशा मैडम बोली है कि बिना ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं है, बच्चेदानी हर हाल में निकालना ही पड़ेगा, और जो बच्चे का सर होता है वो बच्चेदानी से निकल के पेट में नली में फंसा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन करना फैला रहे हैं। 1 हफ्ता रुकिए ना, ठीक हो जाएगा। इसके भरोसे रहेंगे तो मर जाता मेरा पेशेंट। डॉक्टर खाली सुई दे रहे हैं, दर्द हो रहा है तो हम तो संतुष्ट हैं, हम कर दिए। कहाँ है रिपोर्ट, आप क्यों नहीं दिए रिपोर्ट मेरा। आप लेके गए मेरी मम्मी, मेरी आई मम्मी को यहाँ बैठा दिया गया, ठीक, वहाँ लेके गए, रिपोर्ट कहाँ है। किसी के लाइफ के साथ खराब कर देगा है, ऐसे होता है। नहीं समझता, जवाब दे देता, हम दूसरे जगह जाते। क्या हुआ है, क्या हुआ। हम आए चेकअप कराने के लिए आए, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में मेरी चाची लगेंगी, ये मेरे पड़ोस की हैं। अच्छा। ये इनके यहाँ नर्स का काम करती हैं जी। तो इनको हम बोले हमको चेकअप करवाना है, लक्ष्मी नारायण जो है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे हम आए। ये हमको लेके गए, तो हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि बेबी जो है से खराब हो गया है, बेबी का जो है नहीं होगा, तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हम इनको चाची जी को बोले कि चाची जी, इससे बेबी तो नहीं खराब हो गया है, तो इसको जो है तो सफैयत करवाना ही पड़ेगा। से कहाँ पे बढ़िया करेगा हमको बताइए। तो ये बोले हमको कि चलिए मेरे क्लिनिक पे हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। हम बोले इनको बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए ना आप। ये हमको यहाँ लेके आए, हमको नहीं पता था, हम यहाँ पर आए, हमसे पैसा ही लिए 12,000 रुपया ही हमको बताए। 12,000 बताए, ठीक है। 12,000 में 6,000 का बात हुआ, 6,000 पे बात हुआ। बोला दवाई बाहर से लेना पड़ेगा। हम बोले सर 6,000 ले रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, कुछ कम सम कर दीजिए, ऐसे में कर दीजिएगा दवाई। बोले ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, कहीं कुछ नहीं। अंदर पेशेंट को ले गए, बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या किए नहीं किए, थोड़ा देर बाद इनको होश आया। होश आने के बाद उस दर्द से पूरा एकदम मायगे बाप रे वो कर रही थी। उसके बाद जो है शाम को ही छुट्टी दे दिए, सुई हुई दिए, नॉर्मल कर दिए। बोले कि से आप घर ले जाइए। घर ले जाने के बाद फिर ही हमको सुबह में फोन किए कि आप जो है अपने पेशेंट को लेके आइए। हाँ, हम बोले सर क्या बात है। तो हमसे ये नहीं बोला गया है कि हमसे कुछ मिस्टेक हुआ या ऐसा हुआ है। ये हमको बोले पेशेंट को लेके आइए, यहाँ पर कुछ दवाई देना भूल गए हैं। हम बोले ठीक है, दवाई देना भूल गए तो हम आ जाते हैं, पेशेंट नहीं आएगी इस हालत में। बोले नहीं, पेशेंट को आना ही होगा, बिल्कुल आना होगा पेशेंट को आए। फिर भर्ती कर लिए, यहाँ पर एडमिट कर लिए, फिर बेहोश किए। फिर उसके बाद क्या किए नहीं किए, उसके बाद फिर रात भर फिर रखे। सुबह आए, शाम को बोले कि शाम को छोड़ेंगे, शाम को भी नहीं छोड़े, रात भर फिर रखे, रात भर हम फिर रहे यहाँ। उसके बाद सुबह में जो बोले ठीक है आप लेके जाइए, आपका पेशेंट कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट नॉर्मल है आपका? नॉर्मल एक रत्ती नहीं है सर, पेट में बराबर दर्द हो रहा है, एकदम दर्द से बेचैन हो रही है। उसके बाद इनको बोले हम, तो ये हमको क्या बोले कि से हम जो है ना पूरा बढ़िया से कर दिए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें होता है 1 महीना 1.5 महीना दर्द होता है, नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दर्द होने पर ही सुई दे रहे हैं, सुई दे रहे हैं। उसके बाद दवाई दिए हैं, देखिए दवाई दिया हुआ है, इसको खिलाइए 1 महीना 10 दिन खिलाइए और ऐसे आराम होगा। ऐसे कुछ नहीं, 1% आराम नहीं है, देखिए। और हमको जब आप बोल रहे थे बच्चेदानी और फट गया है। जी, बच्चेदानी में छेद हो गया है, देखिए पूरा रिपोर्ट वहाँ है। आशा सिन्हा के यहाँ चेकअप करवाए हैं, नहीं तो मेरा पेशेंट मर जाता। इनके भरोसे अगर हम रहते तो पेशेंट मेरा मर जाता। ये सब जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब सही बात है।
मैडम से मिलेंगे तब न, तो ऐसा तो हमको तो कुछ नहीं कुछ बुझाया है। मैडम से मिलेंगे। दोनों थे ही, यहीं पे थे, दोनों मिल के किए हैं। सही बात है, बोलिए ना जी। जी ऐसा तो हमको नहीं कुछ बुझा रहा है। कुछ नहीं पता है, अरे आप मैं दोबारा ये जो बोल रहे हैं ये सही है। अब अगला मैडम से, आशा मैडम से मिलेंगे तब ना जो भाई क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इनको जो आशा मैडम कहे हैं। आशा मैडम यहाँ अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है कि एबॉर्शन के दौरान उनका जो है ये फट गया है, सब कुछ फट गया है अंदर का। तो अल्ट्रासाउंड कोई मैडम है ना आप बताया। कौन से डॉक्टर हैं आप, क्या नाम है आपका? आरपी कुमार। आरपी कुमार। आरपी कुमार, पूरा नाम क्या है? राम प्रवेश कुमार। अच्छा, कौन सा डेजिग्नेशन है, कौन से डॉक्टर हैं आप? BMS आयुर्वेदिक है। BAMS है, आयुर्वेदिक हैं, और ये सब इलाज कर रहे हैं आप। आयुर्वेदिक डॉक्टर चीर फाड़ करता है क्या? नहीं वो हैं? आपकी वाइफ है गायनी, नहीं वो भी BAMS है? नहीं वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है, तो फिर आप उनसे क्या पूछेंगे? और वो यहाँ प्रैक्टिस क्यों करती है? दोनों मिल के ट्रीटमेंट किए हैं अंदर। दोनों मिलकर ट्रीटमेंट चलाते हैं? हम चलाते हैं। हैं? वो अभी आप उनका नाम ले रहे थे ना, उनसे पूछेंगे। नहीं वो मैडम आशा मैडम जो नेक्स्ट जो बताए अच्छा, मतलब आशा सिंह जो टेस्ट किए हैं उनसे आप बात कीजिएगा। मिलेंगे ना जो भाई मैडम क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत। आप जानते हैं उनको? आशा जानते सिंह तो को नहीं है। जानते नहीं हैं, फिर कैसे मिलिएगा? मिलेंगे ना जो भाई मैडम पेशेंट में फर्जीवाड़ा करते हैं यहाँ बैठ के? फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा करते हैं? अरे तो मचाए हुए हैं, मगर पूरा बेगूसराय का यही हाल है। ऐसा बहुत क्लिनिक चल रहा है। हम नहीं कुछ कह रहे थे बहुत दिन से, मगर काहे से करते हैं, किसी के जान के साथ खिलवाड़ काहे करते हैं? वही चीज ना है। अभी वो महिला जीवन भर के लिए बांझ हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जो ट्रीटमेंट होगा हम लोग क्या ट्रीटमेंट करिएगा? तो फट गया इंडोमेट्रियम वाल, उसका ट्रीटमेंट संभव है? वो कभी जुड़ जाएगा? आप BAMS डॉक्टर हैं और इतना क्यों रिस्की ऑपरेशन आप कर रहे हैं? नहीं समझता तो वो हमको आपको पता है यूट्रस ऑपरेशन कितना डिफिकल्ट होता है? BAMS है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना? MS नहीं है आप, सर्जन नहीं है आप? क्यों सर्जरी किया आपने? क्यों सर्जरी की आप? मेरी पत्नी का लाइफ खराब कर दी है। क्या कह रहे भैया? इधर आइए, आगे आइए। एक बेटी है मेरी 2 साल की बस, हाँ, पूरा लाइफ खराब कर दिए। आशा मैडम बोली है कि बिना ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं है, बच्चेदानी हर हाल में निकालना ही पड़ेगा, और जो बच्चे का सर होता है वो बच्चेदानी से निकल के पेट में नली में फंसा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप है ना? बोलिए पहले। हाँ बोलिए। हाँ इसका जिम्मेदार हम काम किए। आप है ना जिम्मेदार? चलिए, जिम्मेदार ये हैं। देख लीजिए बेगूसराय का ये माहौल है। भैया जी हटिए आगे से। इनका क्लिनिक यहीं खातोपुर में है, सुरुचि स्वास्थ्य सेवा सदन, और अंदर 2-3 को डॉक्टर का नाम लिखे हुए हैं आप लोग, और बैठते केवल यही वहाँ से। आप ही ना सिर्फ बैठते हैं यहाँ? नहीं आते हैं मैडम। कौन मैडम आते हैं? स्वाति मैडम आते हैं। स्वाति मैडम कौन डॉक्टर है वो? इनकी वाइफ होगी। नहीं वाइफ नहीं। स्वाति सुमन है ना? कहाँ से MBBS मणिपाल कहाँ से आती हैं? कहाँ घर है इनका? वही ट्रीटमेंट किए हैं? नहीं आप ट्रीटमेंट किए हैं? आप काहे ट्रीटमेंट किए? आपका गायनी सेगमेंट है, आप औरत के डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं ना जी? ट्रीटमेंट किया। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, कीजिए, मजा लीजिए। बेगूसराय प्रशासन देख रहा है, यही सब होता है यहाँ। जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी हॉस्पिटल में मतलब आपका ये ट्रीटमेंट हुआ था ना? जी उसी हॉस्पिटल में हुआ था। और कौन किए थे? नाम तो नहीं पता, पर उनकी वाइफ की थी। उनकी वाइफ की थी, और वो भी डॉक्टर वहाँ थे? हाँ दोनों थे, अंदर में ही थे दोनों अंदर पर में। बेहोश करके किए थे, तो मुझे उतना तो नहीं पता कि कौन किया था नहीं किया था। ए भैया चुप हो जाइए। अच्छा, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तबीयत ठीक है? हाँ अभी मतलब जब से आशा सिंह के यहाँ से थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी फिलहाल आराम है। लेकिन 5 दिन में बोलिए ऑपरेशन करना। और हाँ अभी सुई दवाई चल रहा है, ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए अभी उसका बोलिए जब तक प्योरीफाई नहीं हो जाएगा ब्लड तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू? जी। ओके खुशबू। और ये कब हुआ था ये आपके साथ? 25 दिसंबर।